ओके बेटा, कल हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट करा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो उसमें एक आप लोगों के पास सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये मैं कल करा चुकी हूँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में देखो दो इवेंट्स होंगे, एक आपके पास है गैमीटोजेनेसिस और एक आता है गैमीट ट्रांसफर। मतलब पहले हम गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद जो गैमीट है वो ट्रांसफर होंगे। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे? मेल से फीमेल की बॉडी में। तो सबसे पहले बेटा जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो डेफिनेटली मेल फीमेल दोनों में होगा, ठीक है। और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड बनते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग हैं, तो हमारी बॉडी में स्पेशल सेल होते हैं। इन सेल को नाम दिया जाता है मियोसाइट, या फिर आप इनको एक और नाम दे सकते हो, डिप्लॉयड मदर सेल। यू कैन से मियोसाइट और द डिप्लॉयड मदर सेल, जिनके पास डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये वो सेल हैं आपकी बॉडी में जो आगे जाके गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू बेटा यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेयोसिस। क्या बोला जाता है प्रोसेस को? मेयोसिस बोला जाता है। तो मियोसिस जो है बेटा वो रिडक्शनल डिवीजन है। तो ऑब्वियसली जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे। दे कंटेन हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। पॉइंट इज क्लियर। अब मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हो सकता है गैमीट सिमिलर बने, दिखने में एक जैसे हो, जैसे कि एग्जांपल है क्लैडोफोरा। हो सकता है गैमीट हमारे पास डिफरेंट हो, जिनको कि हेट्रोगैमीट्स बोला जाता है, जिसका एक एग्जांपल है फ्यूकस और दूसरा एग्जांपल है ह्यूमंस। क्लियर। और इसी के बेस पे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म मोनोइशियस होते हैं, जिसका मैंने याद करने का तरीका बताया था, एम फॉर मैरिज, एम फॉर मोनोइशियस, यानी कि सेक्सेस क्या होंगे? यूनाइटेड होंगे। तो उसके लिए हम होमोथैलिक टर्म भी यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था डायोशियस, डी फॉर डिवोर्स, डी फॉर डायोशियस, मतलब सेक्सेस क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे। तो उनके लिए बेसिकली जो टर्म है वो हेट्रोथैलिक भी यूज किया जाता है। तो याद करने का एक और तरीका मैंने बताया था एग्जाम्पल के लिए, एमसी स्क्वायर, मतलब मोनोइशियस में आते हैं कुकरबिट एंड कोकोनट, और डायोशियस के लिए मैंने बोला था पीडी स्क्वायर। पीडी स्क्वायर में पी स्टैंड्स फॉर पपाया, डी स्टैंड्स फॉर डेट पाम, अगेन डी का मतलब हो गया डायोशियस। क्लियर बेटा। तो ये हमने कल यहाँ पर रिवाइज करा था स्लाइड में, और मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बोली थी रिवाइज करने को। अब एग्जाम्पल देख के आपको पता लग गया होगा कि किस एग्जाम्पल में बाइसेक्सुअल कंडीशन है और किस एग्जाम्पल में यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। पॉइंट इज क्लियर। अब यहाँ पर आ जाओ मैम, जरा। हाँ जी मैम ये जो आपने ये मियोसिस वाली प्रोसेस बताई मैम, ये फिर से बताइए, ये समझ नहीं आया था मैम। बेटा, ये आगे आ रहा है। अभी अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, उसमें फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वहां कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी ओके दूसरी मैम। बात देखो, प्लांट के अलावा हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की। तो जैसे प्लांट में यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होते हैं, सेम तरीके से एनिमल्स में भी वी हैव यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। अगर तो देखो उसमें कोई एक गैमीट प्रेजेंट है, मतलब एक सेक्स ऑर्गन है, तो उसको यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। और अगर उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन है तो उसको बाइसेक्सुअल भी बोला जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, एक एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, देन यू हैव द टेपवॉर्म, देन यू हैव द लीच। ये वो एनिमल्स हैं बेटा जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं, जिनके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। इस वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है? हर्मेफ्रोडाइट्स। पॉइंट इज क्लियर। एग्जाम्पल ढंग से याद कर लो। पहला एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, सेकेंड एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, तीसरा एग्जाम्पल है टेपवॉर्म, फोर्थ एग्जाम्पल है लीच। ये चारों के चारों ऑर्गेनिज्म को किसमें रखा जाता है? बाइसेक्सुअल, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट। और एक एग्जाम्पल आपको दिया बेटा कॉकरोच का, जिसको रखा जाता है यूनिसेक्सुअल में, क्योंकि इसमें सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। अब आपके पास जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे बेटा सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन में देखो क्या होगा। अब आपके पास जैसे यूनिसेक्सुअल केस है, मतलब मेल और फीमेल क्या है? सेपरेट है। तो एक चीज का ध्यान रखो कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड बनते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड मींस जिनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और गैमीट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से, बिकॉज दे आर हैप्लॉइड। लेकिन जिस पेरेंट बॉडी से वो बनेंगे, मतलब जिस पेरेंट बॉडी में उनका फॉर्मेशन होगा, दैट पेरेंट बॉडी कैन बी हैप्लॉइड और कैन बी डिप्लॉइड। तो अगर मान के चलो कि आपके पास जो पेरेंट है बेटा वो हैप्लॉइड है, मतलब उनके पास ऑलरेडी
हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है, तो हैप्लॉइड पेरेंट अंडरगो द माइटोसिस डिवीजन, क्योंकि ऑलरेडी एन है बेटा, तो आप मियोसिस नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली कौन सा डिवीजन करोगे, माइटोसिस, विच इज इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम रहता है। तो हैप्लॉइड पेरेंट्स आगे जाके जो गैमीट्स बनाएंगे वो भी डेफिनेटली हैप्लॉइड बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जब पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतने ही किस में प्रेजेंट होंगे, गैमीट्स में प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर आपके पास बेटा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, तो अब हमारे केस में वी आर डिप्लॉयड, वी आर हैविंग डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो हमारे में जो डिवीजन होगा दैट डिवीजन इज नोन एज द मेयोसिस डिवीजन। मेयोसिस को क्या बोला जाता है, रिडक्शनल। रिडक्शनल का मतलब ये होगा कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। पॉइंट इज क्लियर, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46 है। जब आप मेयोसिस करके गैमीट का फॉर्मेशन करोगे तो गैमीट कैसे बनते हैं बेटा, हैप्लॉइड बनते हैं, तो 46 की बजाय क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, 23। तो अब देखो दो चीजें हैं, अगर पेरेंट आपके पास हैप्लॉइड है तो वो माइटोसिस करके गैमीट बनाएगा, लेकिन अगर पेरेंट होता है डिप्लॉइड देन इट अंडरगो मेयोसिस टू फॉर्म द गैमीट। तो माइटोसिस होगा कि मेयोसिस होगा, अब वो डिपेंड करता है कि पेरेंट कैसा है, ठीक है। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस द गैमीट बाय द माइटोटिक डिवीजन, पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। और दूसरी बात, अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड इज अंडरगोइंग द मेयोसिस डिवीजन। अक्षय बेटा माइक म्यूट कर लो अपना, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। हाँ जी बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये मायोसिस तो समझ आ गया, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की डिवीजन नहीं होगी फिर? बेटा क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है पेरेंट और गैमीट में। अगर पेरेंट में सपोज 46 या 23 या कितना भी है, सपोज अगर 20 है तो गैमीट्स में भी 20 रहेगा, बिकॉज यू आर डूइंग द माइटोसिस डिवीजन। आपने +1 में पढ़ा होगा कि जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं हमेशा। मेयोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, क्लियर। अब इसके बाद आपके पास आते हैं सेवरल ऑर्गेनिज्म, जो कि मोनेरा, मोनेरा मतलब जिसमें आप बैक्टीरिया पढ़ते हो, देन यू हैव फंजाई, देन एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इनके केस में प्लांट की बॉडी कैसी होती है बेटा, हैप्लॉइड होती है, मतलब पेरेंट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। लेकिन जो प्लांट आपको मिलते हैं टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, ज्यादातर एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो हमारे में पेरेंट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तब आप ये देखो कि जिनमें पेरेंट बॉडी हैप्लॉयड होगी वो माइटोसिस करके गैमीट बनाएंगे, और जिनमें पेरेंट बॉडी बेटा डिप्लॉयड है वो मियोसिस करके गैमीट बनाएंगे। हैप्लॉयड का एग्जाम्पल ध्यान से देखो कौन कौन सा है, मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। और डिप्लॉयड का एग्जाम्पल कौन सा है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर देखो मेयोसिस डिवीजन होगा तो ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसमें होगा, क्रोमोसोम के नंबर में। इसीलिए जो डिप्लॉयड पेरेंट है वो कौन से गैमीट बनाता है, हैप्लॉयड गैमीट बनाता है। कौन से गैमीट बनाता है, हैप्लॉयड गैमीट। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोगों के पास क्या है बेटा, कि जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारी बॉडी में होते हैं सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल की बॉडी में होता है टेस्टिस, फीमेल की बॉडी में होती है ओवरी, अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें, ठीक है। सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। गैमीट किससे बनते हैं, गैमीट बनते हैं बेटा स्पेशल सेल से, जिनको नाम दिया जाता है मियोसाइट। क्या बोला जाता है, मियोसाइट, यानी कि गैमीट मदर सेल। ये वो सेल है जो कि आगे जाके गैमीट बनाएगा। कैसे बनाएगा, बाय द डिवीजन दैट इज कॉल्ड मेयोसिस डिवीजन। पॉइंट इज क्लियर। तो जब मेयोसिस डिवीजन आप करते हो तो पेरेंट बॉडी में 2 सेट होते हैं बेटा क्रोमोसोम के। पेरेंट बॉडी में क्या होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के केस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। तो यानी कि आपके पास बेटा 2 सेट हो गए,
एक सेट हो गया 23 का और दूसरा सेट भी हो गया 23 का, दो सेट हो गए ना आपके पास। अब जब आप में मेयोसिस होगा तो ये दोनों सेट क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दोनों सेट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सो वन इज हैविंग द 23 क्रोमोसोम, अनदर इज हैविंग द 23 क्रोमोसोम। सो ऑब्वियसली क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, किसमें, क्रोमोसोम के नंबर में। So there is reduction in the number of chromosome, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। पॉइंट समझ में, सभी ऑर्गेनिज्म प्रोसेस आप लोगों के पास है विच इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। हाँ जी बेटा कुछ कह रहे हो आप, बोलो। मैम ये सभी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है। बेटा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है टेरिडोफाइट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा आपने +1 में। इनके जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे डिप्लॉयड है। लेकिन अगर आप मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स की बात करो तो इनमें जो पेरेंट बॉडी है वो हैप्लॉयड होती है, जो कि गैमीट्स बनाती है बाय माइटोसिस। अब आपकी एनसीईआरटी में टेबल दिया है, टेबल 1.1। ये टेबल आप लोगों को बेटा फिल करना है। मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। ह्यूमंस में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, तो गैमीट में आ गया 23। हाउस फ्लाई में है देखो मियोसाइट में 12। मियोसाइट कौन सा सेल, मियोसाइट बताना एक बार। डिप्लॉयड मदर सेल है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर गैमीट में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑब्वियसली बेटा गैमीट हाफ हो जाएगा। माइक म्यूट कर लो प्लीज। मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको, आप ऐसे फिर शोर मचा देते हो। रैट के केस में देखो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसाइट में आपको गिवन नहीं है, लेकिन गैमीट में बताया है 21। तो आपको पता है अगर गैमीट में 21 होगा तो मियोसाइट में तो डबल आएगा ना बेटा। तो 21 + 21 कितना हो गया यहाँ पर, 42, ठीक है। डॉग के केस में दिया हुआ है 78, तो आपने यहाँ पर हाफ करना है, क्लियर। तो ऐसे करके ये पूरा टेबल आप लोग यहाँ पर फिल कर लो। जब आप ये पूरा टेबल फिल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उनके केस में अगर गैमीट बनते हैं तो गैमीट में हमेशा क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, हाफ होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एप्पल का क्वेश्चन आ गया पेपर में, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एप्पल का क्वेश्चन आ गया, आपको एप्पल के केस में उन्होंने क्या करा, मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर तो बता दिया लेकिन गैमीट में पूछा, तो गैमीट में आप ऑब्वियसली हाफ कर दो। पॉइंट समझ रहे हो, हाफ कर दो, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ऐसे करके बेटा ये पूरा टेबल आप लोगों ने फिल करना है। क्लियर हो गया सब बच्चों को, थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर और इसका बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब बच्चों ने। मियोसाइट का मतलब होता है डिप्लॉयड मदर सेल, यानी कि गैमीट मदर सेल। आपकी बॉडी में जैसे अगर आप मेल हो तो आपकी बॉडी में टेस्टिस हैं, तो टेस्टिस के अंदर स्पेशल सेल होते हैं जिनको मियोसाइट बोला जाएगा, जो कि आगे जाके बेटा गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। जशन मैं पिछली स्लाइड निकाल रही हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद जो सेकंड टॉपिक आएगा दैट विल बी द गैमीट ट्रांसफर। अब आपने गैमीट बना लिया, अब हम गैमीट का क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। देखो अगर आप चाहते हो कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना जरूरी है, आपस में फ्यूज होना जरूरी है। फिजिकली दोनों की अगर मीटिंग होगी, दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, तभी तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। तो बेटा गैमीट आपस में मिलते कैसे हैं, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है कि गैमीट आपस में मिलते कैसे हैं। क्लियर, मैं लास्ट में बेटा स्लाइड रिपीट करूंगी तब ले लेना। क्वेश्चन का आंसर देखो जरा। इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमीट है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, ठीक है। लेकिन फीमेल गैमीट कैसा होगा, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है द फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल।
तो ज्यादातर केसेस में मेल गैमीट हो गया मोटाइल और फीमेल गैमीट हो गया नॉन मोटाइल। क्लियर? एक्सेप्शनल केसेस आपको दिए हैं जैसे कि फंजाई एंड एल्गी। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बन सकता है नीट के पेपर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सेप्शनल केस कौन सा है? फंजाई एंड एल्गी का, जिसमें दोनों गैमीट क्या होंगे? मोटाइल होंगे, यानी कि मेल भी मोटाइल होगा, फीमेल भी मोटाइल होगा। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है। So there is need for a medium through which the male gamete can move. अब देखो फंजाई और एल्गी के एग्जाम्पल में ये वाले डायग्राम को चेक करो जो नीचे दिया है। दिस इज द डायग्राम टू शो द गैमीट इन केस ऑफ फंजाई एंड एल्गी। तो फंजाई एंड एल्गी में जो दोनों गैमीट है मेल और फीमेल, ये दोनों आपके क्या है? मोटाइल है, क्योंकि बेटा दोनों में आपको क्या नजर आएगा? फ्लैजेला। तो दोनों गैमीट क्या हो गए? मोटाइल। मोटाइल हैं तो दोनों मूव करके एक दूसरे के पास आएंगे, दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होगा तो फ्यूजन होगा, और फ्यूजन से अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनेगा? जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म। ये तो देखो बात हमने करी फंजाई एंड एल्गी की। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा जो दोनों गैमीट है मेल एंड फीमेल, वो दोनों गैमीट हमारे पास क्या है? मोटाइल, दोनों गैमीट। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा केस आता है कि जिसमें मेल मोटाइल है लेकिन फीमेल क्या है? नॉन मोटाइल है, तो फीमेल मेल के पास नहीं जा सकता, क्योंकि फीमेल गैमीट कैसा है? नॉन मोटाइल है। तो ऑब्वियसली बेटा मेल गैमीट को आना पड़ेगा फीमेल गैमीट के पास। मेल गैमीट तो आ सकता है ना, क्योंकि मेल गैमीट तो मोटाइल है, लेकिन उसके लिए मेल गैमीट को एक मीडियम चाहिए। क्लियर? सो देयर इज नीड फॉर अ मीडियम जिसके थ्रू मेल गैमीट क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है। तो जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं जो कि सिंपल प्लांट्स हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, कौन कौन से हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। सीक्वेंस में दिया बेटा, प्लांट किंगडम में पहले आप पढ़ते हो एल्गी, फिर पढ़ते हो ब्रायोफाइट और फिर पढ़ते हो टेरिडोफाइट। तो तीनों के केस में जो वाटर होगा दैट एक्ट एज अ मीडियम फॉर द गैमीट ट्रांसफर। तो आपके पास एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, इनके केस में वाटर जो है वो हेल्प करता है गैमीट के ट्रांसफर में। पॉइंट इज क्लियर? अब होगा क्या? पानी में अगर देखो गैमीट रिलीज होंगे तो हो सकता है कि ऑन द वे कुछ गैमीट आपके खराब हो जाएं, मर जाएं, ठीक है, या कोई उन गैमीट को डाइजेस्ट कर ले, खा जाए। तो इससे क्या होगा कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस चीज को कम करने के लिए जो मेल गैमीट है वो हमेशा ज्यादा नंबर में रिलीज किए जाते हैं। पॉइंट समझ रहे हो? होता क्या है कि अगर पानी में आप गैमीट रिलीज करोगे तो लार्ज नंबर ऑफ द गैमीट फेल टू रीच द मेल गैमीट। बहुत सारे गैमीट तो बेटा फीमेल गैमीट के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्लियर? क्योंकि रास्ते में वो खराब हो गए टेम्परेचर की वजह से, लाइट की वजह से, या प्रीडेटर की वजह से। तो फिर उस केस में क्या होगा? टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ द मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड is several thousand times as compared to the female gamete produced. इसीलिए बोला जाता है कि फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में जो मेल गैमीट होते हैं वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा नंबर में। क्यों? क्योंकि फीमेल गैमीट तो स्टेशनरी है, मेल गैमीट को चल के जाना है। अब वो इतना रास्ता, इतना डिस्टेंस अगर ट्रेवल करके आएगा पानी के थ्रू, तो हो सकता है बेटा वो ऑन द वे खराब भी हो जाए, डाइजेस्ट भी हो जाए, फैगोसाइटोस हो जाए, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम हो जाते हैं। तो अब ये ना हो तो इसके लिए क्या करेंगे? मेल गैमीट को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करेंगे एज कंपेयर टू द फीमेल गैमीट। तो ये एक और क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है। अब ये तो बेटा बात हो गई लोअर प्लांट्स की। लोअर प्लांट्स का मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं हायर प्लांट्स की। हायर प्लांट्स का मतलब मेरा कहने का, हायर प्लांट्स में एक हमारे पास आते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एक आते हैं हमारे पास यहाँ पर एंजियोस्पर्म। ये दोनों क्या हो गए बेटा? यहाँ पर हायर प्लांट्स हो गए।
ठीक है। अब हायर प्लांट्स में क्या होगा, हायर प्लांट्स में अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स है बेटा, जिनमें की प्रॉपर सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इन प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन है, यानी कि जो मेल गैमीट है, पोलन ग्रेन क्या कैरी करता है, मेल गैमीट, और ओव्यूल क्या कैरी करता है, एग कैरी करता है। तो पोलन ग्रेन जो है वो किस में प्रोड्यूस्ड होंगे, एंथर में। प्लांट में आप पढ़ते हो ना, फ्लावर के केस में, फ्लावर के केस में ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा जो कि बाइलोब्ड है। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर नाम दिया जाता है एंथर, इसको बोला जाता है फिलामेंट। पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, स्टेमन। आई थिंक आप लोगों ने प्लांट में ये सब पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो जो एंथर है, एंथर जब खुलता है तो एंथर के अंदर क्या निकलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्या निकलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेल गैमीट, ठीक है। तो जो मेल गैमीट है वो हमने ट्रांसफर करने हैं प्लांट के पास। कहाँ ट्रांसफर करने हैं, फीमेल पार्ट के पास। अब फीमेल पार्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देखो मैं डायग्राम बना रही हूँ। दिस इज बेसिकली द फीमेल पार्ट विच इज कॉल्ड पिस्टिल। दिस पार्ट इज नोन एज द ओवरी, दिस पार्ट इज नोन एज द स्टाइल, और ऊपर वाले पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, स्टिग्मा। ये पढ़ा है ना आपने। ओवरी के अंदर लार्ज नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल, और ओव्यूल एक्चुअली कंटेन व्हाट, ओव्यूल कंटेन द एग। समझ में आया। अब आप ये देखो कि जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, वो पोलन ग्रेन एक्चुअल में कहाँ जाते हैं, पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा के ऊपर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। सो पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन कहाँ जाके लैंड करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर। ये अभी जब आप पढ़ रहे हो ना बॉटनी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस चैप्टर में बेटा ये सारा कुछ आएगा, देखना, ठीक है। चैप्टर में सब कुछ आता है। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ लैंड कर जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन बेटा लैंड करने के लिए हम इनको ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, ट्रांसफर भी तो जरूरी है। तो उसके लिए जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है प्रोसेस को, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर होंगे, स्टिग्मा के ऊपर। अच्छा, ट्रांसफर बेटा कैसे भी हो सकता है, हवा से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, पानी के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं, इंसेक्ट के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा के ऊपर, तो प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है प्रोसेस को, पॉलिनेशन। पॉइंट इज क्लियर। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा बेटा जल्दी से। हाँ जी, एंथर टू स्टिग्मा, बिल्कुल सही सिमरन। एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन भेजने हैं, तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। ठीक है, किसमें होगा, हायर प्लांट में, जैसे कि एंजियोस्पर्म। टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। मैं फिर ये इरेज कर देती हूँ जितना लिखा हुआ है आपके पास, क्योंकि आगे टॉपिक कंटिन्यू करना है हमने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ जरा। बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब समझ गए, जिनमें दोनों सेक्सेस होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल प्लांट में फिनोमिना होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन का, जैसे कि हमारे पास है पी प्लांट, मटर, मटर का प्लांट, मटर खाते हो ना अपने घरों में, सब्जियां बनाते हो जिसकी हरे मटर। तो मटर का जो फ्लावर होगा, जो प्लांट होगा, वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें एंथर भी प्रेजेंट है, जिसमें आपका पिस्टल भी प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि बेटा एक ही प्लांट के अंदर हो रही है ना, आपको वहां पे पोलन ग्रेन क्या करना है, ट्रांसफर करना है पोलन ग्रेन को टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी as anther and stigma are very close to each other. तो पोलन ग्रेन जो है वो शेड हो जाते हैं, so they comes in contact with the stigma। यानी कि मान के चलो कि अगर सपोज ये आप लोगों के पास एक फ्लावर है, ठीक है, मैं इसे बना के बता देती हूँ आपको, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो फ्लावर में बेटा ये वाला पार्ट हम लोगों के पास बना दिया फिलामेंट, एंड दिस पार्ट इज द एंथर, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट आ गया ओवरी, this is the style,
एंड दिस इज द स्टिग्मा। अब ये वाले फ्लावर को हमने बोला बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसमें दोनों सेक्स हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? पी प्लांट का। तो एंथर से पोलन ग्रेन शेड होके कहाँ गिरेंगे? स्टिग्मा के ऊपर। तो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है ना, बाहर से पोलन ग्रेन तो आ नहीं रहा। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को क्या नाम दिया जाता है? दिस इज कॉल्ड सेल फर्टिलाइजेशन, जो एक ही प्लांट के अंदर होगा। ठीक है। लेकिन अगर बेटा हम यूनिसेक्सुअल की बात करें, यानी कि डायोशियस प्लांट की, जिसमें कि सेक्सेस क्या है? सेपरेटेड है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें तो हमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर करवाना पड़ेगा ना। तो पोलन ग्रेन किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? पॉलिनेशन के थ्रू। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस in which there is a transfer of the pollen grain to the stigma। ठीक है। पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर होगा? स्टिग्मा के ऊपर। क्यों? क्योंकि बेटा ये डायोशियस प्लांट है। अब जैसे देखो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरा, वो जर्मिनेट कर गया। तो मैं ये बना के आपको बता देती हूँ, स्क्रीन ले लेते हैं पहले जरा फटाफट से। यहाँ पे आ जाओ। ये हम लोगों के पास पार्ट है स्टिग्मा, दैट इज द स्टाइल, एंड दिस पार्ट इज द ओवरी। ओवरी के अंदर पड़े हैं लार्ज नंबर में ओव्यूल। दिस इज ओव्यूल, दिस पार्ट इज ओवरी, दिस पार्ट इज स्टाइल, एंड दिस पार्ट इज स्टिग्मा। ठीक है। अब क्या हुआ? स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो गया पोलन ग्रेन का। तो ये हम बना के बता देते हैं यहाँ पर। ये आ गया सपोज यहाँ पर पोलन ग्रेन। ठीक है, मैं बनाती हूँ अभी पोलन ग्रेन। ये सपोज बेटा पोलन ग्रेन आ गया इसके ऊपर। क्लियर? तो पोलन ग्रेन यहाँ पर रिसाइड करेगा। कर लिया बेटा, अच्छी बात है, लेकिन मुझे रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों को क्लियर नहीं है टॉपिक। तो दिस इज बेसिकली द पोलन ग्रेन, जो कि अपना रिसाइड कर चुका है स्टिग्मा के ऊपर। क्लियर? तो पोलन ग्रेन जो है वो रिसाइड कर जाता है स्टिग्मा के ऊपर। दिस इज द पोलन ग्रेन, दिस पार्ट इज द स्टिग्मा। अब इसके बाद पोलन ग्रेन क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। पोलन ग्रेन विल अंडरगो द जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन से क्या होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूब विच इज कॉल्ड द पोलन ट्यूब। क्लियर? किसका फॉर्मेशन होता है? पोलन ट्यूब का। तो ये रहा हमारे पास पोलन ग्रेन, एंड दिस इज द ट्यूब विच इज एंटरिंग इनटू द स्टाइल। ये देखो, ये जो ट्यूब है ये कहाँ एंटर कर गई? स्टाइल में। सो दिस पार्ट इज द स्टाइल, दिस इज नोन एज द पोलन ट्यूब, दिस इज द पोलन ग्रेन। क्लियर? This part is the stigma। ये बॉटनी में करा होगा आप लोगों ने। This part is the ovary। पोलन ट्यूब के अंदर आपको ऐसे दो सेल नजर आते हैं। इन दोनों को क्या नाम दिया जाता है यहाँ पर? मेल गैमीट। क्या बोला जाता है इनको? मेल गैमीट। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। क्लियर? तो अब जैसे बेटा ये पोलन ट्यूब जो है जर्मिनेट करेगी, तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके अल्टीमेटली पहुंच जाती है यहाँ पर। नाउ दिस इज कंसीडर्ड वन ओव्यूल। ये एक ओव्यूल है बेटा। ठीक है, दिस इज जस्ट वन ओव्यूल। और इसके यहाँ पर पड़ा है सेल, जिसको हमने नाम दे दिया एग का। ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके चली गई ओव्यूल के अंदर, और इसके अंदर ये क्या पड़े हैं? दो मेल गैमीट पड़े हैं। तो एक मेल गैमीट फ्यूज होता है एग के साथ। वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग। एग भी क्या है? हैप्लॉइड। मेल गैमीट भी क्या है? हैप्लॉइड। तो कंडीशन क्या हो गई? डिप्लॉइड। तो जो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, इसको हम नाम देते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको? जाइगोट। यही जाइगोट बेटा आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगा? एम्ब्रियो का। ठीक है, जो दूसरा मेल गैमीट है, क्योंकि दो मेल गैमीट है ना, जो दूसरा मेल गैमीट है वो जाके फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ। किसके साथ फ्यूज करेगा? सेंट्रल सेल के साथ। सेंट्रल सेल कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। तो जब 2n + n करोगे तो कंडीशन क्या हो गई? 3n हो गई। 3n कंडीशन का मतलब ट्रिप्लॉयड कंडीशन। ट्रिप्लॉयड आगे जाके क्या प्रोड्यूस करता है? एंडोस्पर्म। क्या प्रोड्यूस करेगा? एंडोस्पर्म। पॉइंट इज क्लियर? एंडोस्पर्म का काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन को ध्यान से देखो। एक तो फर्टिलाइजेशन हो गई यहाँ पर,
ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन हो गई यहाँ पर, तो 2 बारी फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को क्या नाम दिया जाता है? दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसके केस में होता है? प्लांट्स के केस में, हायर प्लांट के केस में। और ये टॉपिक बेटा आपने बहुत अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कवर भी कर लिया होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हायर प्लांट्स में अगर प्लांट डायोशियस है तो मेल गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए पॉलिनेशन करना पड़ेगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा के ऊपर, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाएगी और उसमें जो एक मेल गैमीट है वो एग के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है? डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो गया? एम्ब्रियो में। और दूसरा मेल गैमीट किससे फ्यूज होता है? सेंट्रल सेल से। कंडीशन कौन सी है? ट्रिप्लॉइड। क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। बेटा पोलन ग्रेन में ना समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पोलन ग्रेन में सिंगल पोलन ट्यूब बनती है क्योंकि उनके पास एक ही जर्म पोर होता है। कई पोलन ग्रेन में बहुत सारे जर्म पोर होते हैं, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मैनी पोलन ट्यूब्स आल्सो। डिपेंड करता है ना